हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डायरी की कहानियों में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए रोज़ाना कुछ डरावनी और कुछ रोमांचक कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ वो है एक आंचरिक परियों का रहस्य। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं आंचरिक परियों का क्या रहस्य है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है पड़ोसी चाचा से। लखनवी अंदाज में पान थूकने चाचा जैसे ही गलियारे के बाहर आए तो चाचा ने बर्तनों के गिरने की और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। चाचा चिल्लाते हुए बोले, अरे बेटा अनिल, सब खैरियत तो है ना? आखिर कब बंद होगा इनका रोज का लड़ना झगड़ना? अनिल अभी 5 साल का है और पड़ोसी चाचा उसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो अनिल लखनऊ से है, लेकिन अनिल के पिताजी और ताऊजी के परिवार के बीच अक्सर झगड़ा रहता है। दोनों परिवार एक साथ एक बड़े मकान में साथ रहते हैं, लेकिन वो एक साथ रहकर भी साथ नहीं होते। रोज रोज की कहासुनी से तंग आकर अब अनिल के पिताजी गिरधारी लाल ने फैसला किया कि वो अपना परिवार लेकर देहरादून शहर में बस जाएंगे। गिरधारी लाल की लखनऊ में किराने की दुकान थी। दुकान कुछ खास तो नहीं, पर इतना तो चली जाती थी कि परिवार का खर्चा निकाल सके। गिरधारी लाल बचपन से ही गूंगे थे और वो लिखकर या इशारे में अपनी बात समझाया करते थे। उनके इस फैसले के बाद अब वो देहरादून में किराए के मकान में रहने लगे। रोजी रोटी का अब एक ही सहारा था, अनिल की माँ जानकी। जानकी की देहरादून में बहुत जान पहचान थी, तो उन्होंने वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ ली थी और गिरधारी लाल ने छोटी मोटी एक किराने की दुकान वहाँ पर भी खोल दी थी। यह बात थी सन 1980 की। उस समय आज का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। देहरादून में अनिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और सन 2010 में वन विभाग में उसका चयन भी हो गया। अनिल अब 35 वर्ष का हो चुका था। सुंदर एवं ऊंचाई लगभग 6 फीट, घुंघराले भूरे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और नीली चमकती आंखें। वो बहुत स्मार्ट हो गया था। 25 सितंबर सन 2010 ये वो दिन था जब अनिल की पहली पोस्टिंग टिहरी जिले में हुई, वही जगह जहाँ का डैम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अनिल ने पोस्टिंग लेटर ध्यान से देखा तो जगह थी पीपल डाली, ग्राम चौंदरान, जिला ठीकरी गढ़वाल। पूरा परिवार सुबह 6 बजे उठकर उत्तराखंड के परिवहन निगम की बस से टिहरी पहुंच गया और सामान ट्रक से गांव में पहुंचाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां, बादल, झरने देख अनिल अपनी पोस्टिंग से खुश था, क्योंकि वो हमेशा से पहाड़ों में रहना चाहता था। 5-6 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद जैसे ही वो चंद्रा गांव पहुंचा, वन विभाग के एक कर्मी केवल राम ने उसका स्वागत किया। उन्हें उनका मकान दिखाया और उनसे कहा, ये आपका सरकारी आवास है, आपको यहीं रहना है। मैं आपका सारा सामान निकलवा देता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो मैं आपके पास ही क्वार्टर में रहता हूँ, आवाज़ लगा दीजिएगा। और ये आपका सेवक चेतू है, ये आपका ध्यान रखेगा। मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बोलिएगा। ये कहकर केवल राम वहाँ से चले गए और चेतू सबके लिए चाय ले आया। अनिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चेतू से पूछा, क्यों भाई चेतू, तेरा नाम चेतू कैसे पड़ा? चेत तो महीना होता है ना। चेतू बोला, साहब हमारे यहाँ जिस महीने में बच्चा जन्म लेता है उसी पर नाम रख देते हैं। सावन में हुआ तो सोनू, चेत में हुआ तो चेतू, बैसाख में हुआ तो बैसाखू, इसीलिए मेरा नाम चेतू पड़ गया साहब। अनिल और उसके परिवार वाले सब हंसने लग गए। अनिल ने कहा, तुम बड़े रोमांचक आदमी लगते हो चेतू। चेतू बोला, अच्छा साहब एक बात बोलूं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, क्या मैं आपको भाई जी, बड़ा भाई बोल सकता हूँ? अनिल ने उसे गले लगाया और बोला, कैसी बात कर रहा है, हम है ना तेरे, तू मेरे छोटे भाई जैसा है। मेरा छोटा भाई अगर होता तो बिल्कुल तेरे जैसा होता। चेतू की आंख में आंसू भर आए और बोला, ठीक है भाई जी, रात होने को है, मैं खाना भिजवाता हूँ, खाकर आराम कर लीजिए। चेतू नीचे ही मंजिल में चला गया। अनिल और उसका परिवार खाना खाकर सो गया। रात का 1 बज रहा था। अनिल को छन छन करके एक पायल की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ भीतर के कमरे से आ रही थी। वो धीरे धीरे भीतर के कमरे में पहुंचा
जैसे ही वो भीतर पहुंचा, एक तेज हवा का झोंका उसके बगल से गुजर गया, मानो कोई भीतर से बाहर वाले कमरे में चला गया हो। अनिल बहुत डर गया था। पीछे मुड़ा तो बस बालकनी से छनकार ही सुनाई दे रही थी और कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ थी। अनिल घबराकर बोला, कौन है, कौन है वहाँ? इतने में बालकनी का दरवाज़ा एक झटके में अपने आप खुल गया। अनिल घबराया हुआ बालकनी में पहुंचा। उसने बालकनी की लाइट खोली तो देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने बालकनी से नीचे झाँका तो किसी ने उसे तेज धक्का मार दिया और वो बालकनी से नीचे लटक गया। अनिल चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई मुझे निकालो यहाँ से। तभी उसकी आवाज़ सुनकर उसके माँ और पिताजी बाहर निकले। अनिल को लटकता हुआ देख डर गए। गिरधारी लाल अनिल को खींचने की कोशिश करने लगे। उनकी बाजू में पर वो दम नहीं था। वो अनिल को नहीं खींच पा रहे थे कि इतने में चेतू दौड़ा दौड़ा नीचे की मंजिल से ऊपर आया। भाई जी घबराइए मत, मैं आपको खींच लूँगा। उसने जोर लगाया और अनिल को बालकनी से ऊपर खींच लिया। अनिल घबराया हुआ था, चेहरा पसीना पसीना हो गया था और दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हंसते हुए बोला, मुझे किसी ने धक्का दिया है, मैंने पायल की आवाज़ सुनी है, वहाँ कोई है, जरूर वहाँ कोई था। दोस्तों आखिर कौन था वहाँ, ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।